अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं हसनैन बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रूस के हवाले से कि जिसकी इकॉनमी जब से जंग शुरू हुई है रूस और यूक्रेन की, तो उसकी वजह से इकॉनमी काफ़ी मुश्किल वक्त देख रही है। आपको पता है जब से रूस ने हमला शुरू किया है यूक्रेन के ऊपर, तो तब से अमेरिका और यूरोप ने मिलकर रूस के ऊपर माशी पाबंदियां लगा दी हैं। उन माशी पाबंदियों की वजह से रूस को काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना है। हुआ यह है कि जब माशी पाबंदियां अमेरिका और रूस पर लगाई ताकि इसका माशी नुकसान हो, और जब इसके पास पैसे नहीं रहेंगे तो रूस खुद ही अपनी फोर्सेस को यूक्रेन से बाहर निकाल लेगा। तो इस बात से रूस को काफ़ी जो है वो गुस्सा आया। प्यूटन ने ये डिसीजन किया कि अगर तुम मेरे साथ कारोबारी ताल्लुकात बंद करोगे और मेरे ऊपर पाबंदियां लगाओगे, और साथ ही साथ जो रूस की जितनी भी कंपनियां थी यूरोप और अमेरिका में जिसको वो यूज़ करके पैसे कमाता था और वो पैसे रूस तक जाते थे, तो वो पैसे भी बंद हो गए और इन कंपनियों के असासे जो थे मुंजमद कर दिए। तो इस बात का जवाब देते हुए प्यूटन ने ये डिसीजन किया कि वो जो गैस देता है और ऑयल देता है यूरोप को, वो गैस और ऑयल बंद कर देगा, क्योंकि क्योंकि उसके ख्याल में यूरोप के पास दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है उसकी गैस के अलावा कि वो कहीं से वो गैस ले सके इतनी ज़्यादा और अपनी नीड को पूरा कर सके। और फिर अभी वो उनको ये भी धमका रहा है कि आने वाले वक्त में जब 2 महीने बाद सर्दियाँ आएंगी तो फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि तुमने पाबंदी किसके ऊपर लगाई है। अब उसने गुस्से में ये डिसीजन तो ले लिया कि उन्होंने इसके ऊपर पाबंदियां लगाई और इसने उनकी गैस बंद कर दी, लेकिन उसको हुआ डबल नुकसान। एक तो ये है कि अमेरिका और रूस में जितनी भी कंपनीज थी रूस की, वो पैसे कमा के वहां पर बेचती थी, एक तो वो बंद हो गए। दूसरा ये कि ये जो गैस और ऑयल उनको बेचता था उसके एवज वो उनसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेता था। अब वो कंपनीज की इनकम भी बंद हो गई और ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो उनसे लेता था ये भी बंद हो गए, और इससे उसकी इकोनॉमी को बड़ा सेटबैक हुआ है। और इसी वजह से अमेरिका और यूरोप ने मिलकर ये प्लान बनाया था। अभी जो खबरें आ रही हैं या सेंट्रल बैंक जो उनकी जो रिपोर्ट दे रहा है वो ये कह रहा है कि रूस की इकोनॉमी की जो साइज़ था उसमें तकरीबन 4 से 6% श्रिंक आया। वो 4 से 6% जो रूस की इकोनॉमी थी वो छोटी हो गई है इन पाबंदियों की वजह से और कारोबारी ताल्लुकात ख़त्म होने की वजह से। दूसरा ये कि उसका कहना है कि इस वक्त जो इकोनॉमी का साइज़ है वो 2018 के बराबर चला गया है। मतलब इन 4 सालों के अंदर जितनी रूस की इकोनॉमी ने डेवलपमेंट की थी और साइज़ में इंक्रीज़ लाया था, वो दोबारा कम हो के वो 2018 तक चला गया। इसका मतलब मुल्क जो है वो 4 साल पीछे चला गया है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री थी वो भी बैठना शुरू हो गई है, प्रोडक्शन नहीं हो रही, प्रोडक्शन रुक गई है, क्योंकि अनसर्टिनिटी की कंडीशन है। लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे, उन्होंने जो है वो जिस तरह के स्टॉक मार्केट वगैरह में लोग इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से निकाल लिया, जिसमें मंदी का रुझान है। जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर आप देख लें इस वक्त सियासी जो मामलात हैं वो ख़राब हैं, तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि पता नहीं होता डॉलर की रेट अगर 2 रुपये गिरा है तो कल 7 रुपये महंगा हो जाता है डॉलर। और इसी तरीके से हुकूमत क्या डिसीजन लेती है वो सिर्फ अपने सियासी फ़ायदे को देखती है, मुल्क और लोगों के बारे में नहीं सोचती। यही हालात वहाँ पर भी हैं। तो इस वजह से लोग पैसे खर्च नहीं कर रहे और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इकॉनमी का साइज श्रिंक होता जा रहा है। साथ ही साथ जो सेंट्रल बैंक है रूस का, उसने ये कहा है कि इसका जो पोटेंशियल ग्रोथ थी वो दोबारा 2025 में जाकर अपनी रूटीन पे आएगी और हम उस ग्रोथ रेट को पहुंच सकेंगे। साथ ही साथ ये कि वो जो प्रोडक्शन करता है ऑयल की, उसके अंदर कहा जा रहा है कि 20% इस साल डिक्रीज़ आएगा, क्योंकि उसने गैस और ऑयल की जो वो बेचता था यूरोप को, उसके अंदर कमी आ गई है। तो ये बेसिकली बड़ा नुकसान है रूस की इकोनॉमी को। और इस इकोनॉमिक सैंक्शन जो अमेरिका और रूस ने उसके ऊपर लगाई हैं उसके असरात अभी आना शुरू हो गए हैं, और इसका वाकई में नुकसान होगा। और देखते हैं क्या कितना एक नुकसान रूस जो है वो बर्दाश्त कर पाएगा। और दूसरी तरफ साथ ही साथ जो गैस उसने बंद की हुई है वो भी काफ़ी मुश्किलात पैदा करेंगी यूरोप के लिए, क्योंकि आगे सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों में उनकी डिमांड गैस की जब पूरी नहीं होगी तो फिर उनको पता चलेगा कि ये हुआ क्या है। तो बेसिकली पूरे यूरोप के लिए ये मुश्किलात हैं, क्या वो रूस है और क्या वेस्टर्न यूरोप है, सब एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, और उसकी वजह जो है ये जंग बनी है। तो हम देखते हैं आने वाले वक्त में होता क्या है। अभी तक इतना ही। मैं हूं हसनैन बासी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।